तो एस वाई बी कॉम सी पी का केस नंबर 3। पहले में हमने जानने का कोशिश किया कि अकाउंट्स लोग फॉलो करते हैं या नहीं फॉलो। दूसरे में हमने बताने का कोशिश किया कि भैया ऐसे ऐसे फॉलो करो। तीसरे में हम लोग थोड़ा एक लेवल ऊपर जाएंगे। ओके, इसमें भी एक पे एक फ्री मिलेगा, कुछ बीच में मिलेगा कहीं पे तो। ओके, और वो स्पेशली सीए वाले बच्चों के लिए होगा। तो सीए के बच्चों को रिक्वेस्ट बोलो, ऑर्डर करो, जो भी है, ये वीडियो ध्यान से देखना ताकि बीच में जो मिला हुआ एटम बम होगा वो आपको मिल जाए और फायदा हो जाए थोड़ा सा। यस, सो सी अब क्या कर सकते हैं हम लोग ऑलरेडी जो बिजनेस में अकाउंट्स कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस, उनको पकड़ सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे मैंने डेटा नहीं पकड़ा, सैंपल स्पेस नहीं पकड़ा, क्योंकि इधर आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक, आप 5 अलग अलग बिजनेसमैन को पकड़ो, उनके पास से डेटा लो, या एक ही बिजनेसमैन का 5 साल का रिकॉर्ड ले लो। सेम है ना, काम तो सेम ही हो रहा है। इतना एक इधर टाइम बच जाएगा अगर एक ही बिजनेसमैन का 5 मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 5 अलग अलग को मिलोगे तो पांचों का अलग अलग का वर्किंग का पैटर्न, उनका अकाउंटिंग का सिस्टम, उनके अलग अलग अवेलेबल सॉफ्टवेयर, ये सब पता चलेगा, राइट। सी वॉट एवर केस स्टडीज आई एम गिविंग, दैट इज जस्ट फॉर योर चैप्टर ऑफ डेटा, ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला, उसके लिए काम आ रहा है ना। मैंने उस दिन चैप्टर दिए थे, वीडियो नंबर 2 देख लेना अगर कुछ लफड़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा। डन। कहाँ गया, कहाँ गया भाई लगा है, चैप्टर नंबर 2 ही है ना, कहाँ गया, मिल गया मुझे वो, जो भी है चलो छोड़ो, ठीक है। तो आप उसमें जा सकते हो, उसमें देख सकते हो। यस, प्रोग्राम टाइटल, नेम ऑफ मेंटर, मेंटरी, स्कीम कहाँ गया, मेथोडोलॉजी चैप्टर नंबर 3, सॉरी लिटरेचर रिव्यू है चैप्टर नंबर 2 तो, है ना। मेथोडोलॉजी में आप ये सब कर सकते हो। यस, तो आप बड़े बड़े बिजनेस को पकड़ो। आपके आजू बाजू में थे कोई बसई विरार में रहने वाले लकी भी इतने लकी है ना कि आपके पास छोटे मोटे बिजनेस भी है, आपके पास इंडस्ट्रीज भी है, आपके पास मल्टीनेशनल कंपनीज भी है, आपके पास कॉल सेंटर्स भी है। अब थोड़ा सा गूगल मारो तो आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ कहाँ है। डॉक्टर्स को पकड़ सकते हो, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बहुत खुले हैं ना यहाँ, उनको पकड़ो। तो टू एक्सप्लोर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी इन रियल लाइफ ऑफ कपड़ा मैन्युफैक्चरर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर, केमिकल कंपनी, सर्विस गिविंग एमएनसी कंपनी, कॉल सेंटर, सो एंड सो, बराबर। नेम ऑफ द बिजनेस, नेम ऑफ द ओनर अगर है तो, वरना कुछ नहीं, डैश। अगर कंपनी है तो कंपनी में एक ओनर नहीं रहता है। प्राइवेट कंपनी में आप लिख सकते हो, बट पब्लिक कंपनी है तो नॉट पॉसिबल, राइट। इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन, आप टेक्सटाइल में हो, केमिकल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में, लॉजिस्टिक में हो, हेल्थ केयर में हो, हॉस्पिटैलिटी में हो, है ना। होटल पे जाके मिलो, होटल वालों को मिलो, बराबर। खाने को भी मिल जाए थोड़ा बहुत कुछ सस्ते में शायद। होटल वालों को भी आ जाएगा, अरे मेरा डेटा लेने आया है, पढ़ाई के लिए हो गया, अपने कॉलेज में जाके बोलेगा। ओके, हाउ डू यू मेंटेन योर अकाउंट, मैन्युअली और विथ मशीन, यानी कि सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली, बराबर। विथ सिस्टम डू यू फॉलो, डबल एंट्री फॉलो कर रहे हो। अगर एमएनसी मैंने बोला तो उनको इंडियन के हिसाब से भी अकाउंट्स रखना पड़ता होगा और अमेरिका के हिसाब से भी रखना पड़ता होगा, दोनों के स्टैंडर्ड अलग अलग है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, right? That's the reason I have written only double over there. But if you are visiting an MNC, take care कि आप उनको वो भी सवाल पूछते हो, ओके, कौन से अकाउंटिंग सिस्टम रिकॉर्ड कर रहे हैं, विच सॉफ्टवेयर यू यूज, टैली है, सैप है। कुछ लोग सिर्फ एक्सेल में ही लेजर बना देते हैं और उसी को यूज कर लेते हैं, क्योंकि एक्सेल में आपको सम मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है, एवरेज मिल जाता है, ट्रेंड मिल जाता है, कंपेरेटिव मिल जाता है, सब कुछ मिलता है। फॉर्मूला आने वाले को मुझे नहीं आता, इसके लिए आई डोंट नो। ओके, व्हाट इज योर एनुअल टर्नओवर, है ना, साल भर में कितना धंधा कर लेते हो, जितना भी करते हो उसमें से प्रॉफिट कितना कमा लेते हो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसके पहले वाले केस स्टडी 2 में आई हैव शोन यू, राइट, या 1 में, आई डोंट नो, 1 में, बराबर, उधर देख लेना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। व्हाट इज द जीएसटी रेट अगर आप पे कर रहे हो, है ना, ये एक एडिशनल है, इसी में एडिशनल मैं बता देता हूँ सीए वालों को, है ना। सीए वालों, आप तो एक्चुअली अकाउंट्स देखते हो लोगों के, है ना। तो जो आपके क्लाइंट्स है उनको मिलो, या आप जिन के पास एज एन अप्रेंटिस हो, आपके सर के पास, आपकी मैडम के पास, उन्हीं को पूछो कि आपका इतने साल का ये एक्सपीरियंस है बीइंग अ सीए, व्हाट डू यू फाइंड, बराबर।
आप एक करो, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ SY BCom एंड आई वांट टू इंटरव्यू एंड CA अबाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ अकाउंटिंग इन डे टू डे लाइफ। एक क्वेश्चन आ जाएगा, वही क्वेश्चन अपने सर को और अपने फ्रेंड को बोलो, उनके सर को पूछो, थोड़ा बहुत 4-5 CA का इंफॉर्मेशन ले लो, हो जाएगा। यस। सो GST आप पे कर रहे हो या नहीं पे कर रहे हो, अगर हाँ तो कितने रेट पर, क्योंकि GST के रेट अभी चेंज हुआ है तो उसका कुछ इम्पैक्ट हुआ या नहीं हुआ, वो भी जानने के लिए एक अलग से आप केस स्टडी बना सकते हो। ओके, टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ GST ओके आफ्टर चेंज इन रेट्स, समथिंग लाइक दैट। आर यू रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम? सर कंपोजिशन स्कीम क्या होता है? अपने ही चैनल पे सेमेस्टर 6 TY BCom इनडायरेक्ट टैक्स, अगर उसमें चाहोगे तो GST के ही 17 वीडियोस है, उसमें से शायद 7वें या 8वें नंबर पे कंपोजिशन स्कीम का है। यू विल कम टू नो व्हाट इज कंपोजिशन स्कीम। ओके, तो सिर्फ GST पे अगर आप कर रहे हो तो यू कैन गो थ्रू दोस वीडियोस एंड अंडरस्टैंड कि क्या है कंपोजिशन स्कीम, क्या है ITC, बेसिक आप समझ सकते हो। ओके, IGST, SGST, CGST यू हैव ऑलरेडी लर्न इन 10th, लेकिन तभी कोविड का जमाना था तो शायद कुछ लफड़ा हो सकता है, कोविड से निकले थे शायद, तब भी जस्ट आप लोग, है ना। देन डू यू फाइल IT रिटर्न्स रेगुलरली? ऐसे चैट जीपीटी पे मारो, आप जिस इंडस्ट्री को सिलेक्ट कर रहे हो, चैट जीपीटी मारो, आई वांट टू कंडक्ट अ सर्वे ऑफ अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर, प्रिपेयर विद रेलेवेंस टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी इन डे टू डे लाइफ, बराबर। प्रिपेयर अ क्वेश्चन अकॉर्डिंगली, जो क्वेश्चन आपको प्यारे लगे, अच्छे लगे, आपके स्टडी स्टेटमेंट के साथ रेलेवेंट लगे, वो स्टेटमेंट, वो क्वेश्चन सिलेक्ट करो, क्वेश्चनर बनाओ, जाके उनका इंटरव्यू लो, बात खत्म। ये मैं भी करता हूँ। ओके, जो रिसर्च पेपर में लिखता हूँ उसके लिए मुझे भी ये करना पड़ता है, तो कोई शेमफुल टास्क नहीं है। इट्स समथिंग टू लर्न, इट्स समथिंग टू टीच। यस, कुछ जानना है, कुछ सिखाना है, समाज में परिवर्तन लाना है, तो रिसर्च इज मस्ट। टेक योर CV पॉजिटिवली। बाकी तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, एंड आई नो कि मेरे बच्चे मेरे कहने के बाहर नहीं हैं, वो लोग सुनते भी हैं और वो करते भी हैं, तो आई एम डैम श्योर कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने की, आप लोग उसको वसूल करोगे और मुझे सिर्फ ये 3 नहीं, वैसे 30 टॉपिक आप अलग अलग दोगे और करके लाओगे सामने। सर सबमिशन क्या है, कैसे है, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग को मिल जाएगा अपने अपने कॉलेज के हिसाब से। डन, या फिर अपने टीचर्स को कांटेक्ट करना, जो भी है वो। बाय बाय।